हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शुभकौरी क्लासेस। लास्ट जो हमने क्लास ली थी वो थी ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास थर्ड। उसमें मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर बताए थे। कम से कम हमने 10 स्ट्रक्चर कर लिए थे क्लास थर्ड तक। ओके। और आज का जो हमारा है ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, और ये अभी भी अफर्मेटिव टू नेगेटिव ही चल रहा है। तो इसमें हम आगे के स्ट्रक्चर देखेंगे और आज की क्लास कंप्लीट है। इसके बाद अगर मैं क्लास लूँगी तो वो लूँगी असर्टिव टू इंट्रोगेटिव इंटरचेंज। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारा जो 11वां स्ट्रक्चर है, 10 हमने पढ़ लिए थे पिछली क्लास में, और जो 11वां स्ट्रक्चर है वो है जो पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो है एज सुन एज से। ठीक है। जब अगर एग्ज़ाम में आए एज सुन एज से स्टार्ट हो सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म, देन कोमा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस, ये जो लाइन दिख रही है इसका मतलब है दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, फिर फुल स्टॉप। तो इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इसमें नेगेटिव जो शुरू होगा वो होगा नो सूनर डिड से। नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद एज इट इज़ वैसा का वैसा आ जाएगा। उसके बाद आएगा देन के बाद जो आगे का सेंटेंस है वो भी ऐसा कैसा आ जाएगा, और उसके बाद फुल स्टॉप। आप बस इतना ध्यान रखिए कि एज सुन एज का नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनेगा, नो सूनर डिड और देन से। इसका एक और नेगेटिव बन सकता है, जैसे हार्डली या स्कैर्सली। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वो शब्द हैं, ठीक है, जो विदाउट नॉट के काम में आते हैं। तो इसका जो अगला सेंटेंस बन सकता है वो है हार्डली या स्कैर्सली प्लस डिड से, और उसके बाद वेन। अगर आपके सेंटेंस में वेन दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि ये हार्डली या स्कैर्सली से शुरू होगा, और एज सुन एज का सेंटेंस है। ओके। तो अब हम इंटरचेंज करते हैं इसको, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम कैसे बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने, एज सुन एज ही सा मी ही केम अप एंड स्पोकन टू मी। ठीक है। एज सुन एज ही सॉ मी ही केम अप एंड स्पोकन टू मी। तो इसका जो होगा वो है, हमने बनाया नो सूनर डिड से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये क्या है, नो सूनर डिड से बनाया है मैंने। नो सूनर डिड ही सी मी। मैंने आपको पहले भी स्ट्रक्चर में बता दिया था यहाँ पे कि जो नो सूनर डिड है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर एज इट इज़ ऐसा का ऐसा सेंटेंस आ जाता है। तो नो सूनर डिड, फिर ही सी मी, देन ही केम अप एंड स्पोकन टू मी, सॉरी स्पोक टू मी। यहाँ पे भी ऊपर स्पोकन नहीं होगा, स्पोक होगा। ओके। वर्ब चेंज नहीं होगी। तो इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, कि एज सुन एज ही सॉ मी ही केम अप एंड स्पोक टू मी। जैसे ही उसने मुझे देखा वह ऊपर आया और मुझसे बात की। तो इसका होगा नो सूनर डिड ही सी मी देन ही केम अप एंड स्पोकन टू मी। जितनी जल्दी उसने मुझे देखा वह ऊपर आया और उसने मुझसे बात की। ओके। तो इसका एक मीन्स भी चेंज नहीं हुआ है, और हमने सेंटेंस को अफर्मेटिव टू नेगेटिव भी इंटरचेंज कर दिया है। तो इसका एक और हम बता देते हैं कि यहाँ पे हार्डली और स्कैर्सली से मैंने बताया था स्ट्रक्चर में आपको। तो ये हार्डली और स्कैर्सली से शुरू होता है, ये भी नेगेटिव के सेंस में होता है। हार्डली या स्कैर्सली दोनों में से कोई एक शब्द यूज लेंगे आप। ओके। देन डिड ही सी मी वैन ही केम अप एंड स्पोक टू मी। ओके। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे इसके अंदर जो आया है एज सुन एज एग्जाम्पल में, ओके, उसके बाद आया है सॉ। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज हो गई है, और क्या आई है, सी। ठीक है। वर्ब यहाँ पर चेंज हुई है। बस इतना सा है। नो सूनर डिड के साथ देन आता है, हार्डली या स्कैर्सली के साथ वैन आता है। ये सेंटेंस पूछा भी गया है, और ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड रीड सब में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम 12 नंबर का। ये है वेन एवर से शुरू होता है सेंटेंस। वेन एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब
वर्ब की जहाँ पर भी मैंने सिर्फ वर्ब लिख रखा है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वर्ब की बेस फॉर्म है। ओके, उसके बाद सेंटेंस, फिर कोमा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद एज इट इज़ ऐसा कैसा सेंटेंस और फुल स्टॉप। ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव। यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा रखा है। पिछले जो वीडियोस अगर आपने देखे तो आपको पता है इनका मतलब क्या है, प्लस और माइनस का अफर्मेटिव और माइनस का नेगेटिव। ओके, हम इंटरचेंज भी यही करें अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो इसका जो नेगेटिव इंटरचेंज होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद जुड़ेगा किससे, एंड से, एंड प्लस फेल टू, और उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, तो सिंपल सा हम सेंटेंस देखिए तो वेन एवर से जो सेंटेंस शुरू होंगे उनमें आएगा नेवर और एंड प्लस फेल टू। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वेन एवर इट रेन्स इट पॉज। ठीक है, इसका मतलब होता है मूसलाधार, कि जब भी बरसात हुई मूसलाधार हुई। ये तो क्या था हमारा अफर्मेटिव में। ओके, तो अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, विदाउट चेंज मीन्स। ओके, बिना अर्थ को चेंज किए। इट नेवर रेन्स एंड फेल टू पॉर। इट नेवर रेन्स एंड फेल टू पॉर। ये नेवर भी आ गया है, एंड से सेंटेंस कनेक्ट हो गया है, और क्या आया, फेल टू, कि बरसात मूसलाधार होने में असफल नहीं रही। फेल का मतलब क्या होता है, असफल। ओके, तो मूसलाधार बरसात होने में असफल नहीं रही। ओके, मतलब नहीं रही, असफल नहीं रही, इसका मतलब मूसलाधार वर्षा हुई है। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं, ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, रेंस वाला सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इसी का है, आई नेवर इन माई लाइफ लेड ए प्लान एंड फेल टू कैरी इट आउट। अब देखो इसके अंदर स्टार्टिंग में नेवर आ गया है, एंड आ गया और फेल टू आ गया है। तो अब इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये सेंटेंस किस में है, पहले से ही नेगेटिव में दिया हुआ है। अब हम इसे इंटरचेंज किस में करना है, अफर्मेटिव में। ओके, तो शुरू कहाँ से करेंगे हम, वेन एवर से। तो वेन एवर आई लेड ए प्लान इन माई लाइफ आई कैरिड इट आउट। इसका मैं अर्थ आपको बता देती हूँ, आई नेवर इन माई लाइफ लेड ए प्लान एंड फेल टू कैरी इट आउट। मैं अपने जीवन में कोई भी योजना को पूरा करने में असफल नहीं रहा। इट मीन्स मैंने जो भी योजनाएं बनाई है वो मैंने पूरी की है। ठीक है, मैं कोई भी योजना बनाने में मैंने असफल नहीं रहा हूँ, मेरे जीवन में असफल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब सफल रहा हूँ। ठीक है, तो वेन एवर आई लेड ए प्लान इन माई लाइफ आई कैरिड इट आउट। मैं अपने जीवन में जब भी कोई योजना बनाई है उसे पूरा किया है। ठीक है, सेंटेंस का मीन्स चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होना चाहिए वो। तो ये हो गया हमारा 12 नंबर का स्ट्रक्चर। देन इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर के स्ट्रक्चर पे। ओके, जो 30 नंबर का स्ट्रक्चर है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अफर्मेटिव टू नेगेटिव सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है ये। ठीक है, इंटरचेंज सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये मान के चलो कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इसे पूछा ही जाएगा, डेफिनेटली 100% पूछा जाएगा, जो कि लेस्ट से शुरू होता है। ठीक है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, और ये किस में है, अफर्मेटिव में है। सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, देन लेस्ट आता है, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है शुड, और फिर ऐसा कैसा सेंटेंस। ओके, तो इसका नेगेटिव जो होगा वो होगा फॉर फियर दैट से शुरू। फॉर फियर दैट मतलब स्टार्टिंग में सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद आएगा बीच में फॉर फियर दैट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद शुड नॉट, फिर एज इट इज़ ऐसा का ऐसा सेंटेंस। जो लेस्ट होता है उसका मतलब भी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है लेस्ट वाला, ये होता है नेगेटिव सेंस विदाउट यूजिंग नॉट। बिना नॉट का यूज़ किए हुए नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को बनाना। कैसे बनाते हैं, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव में है। ओके, जैसे कि
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। मेहनत करो अन्यथा तुम असफल हो जाओगे। तो ये ऑलरेडी बोल रहा है, इसका नेगेटिव सेंस ही चल रहा है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम असफल हो जाओगे, इसलिए तुम मेहनत करो। ठीक है, इसका जो नेगेटिव फॉर्म है हम इंटरचेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे? वर्क हार्ड फॉर फियर दैट यू शुड नॉट फेल। मेहनत करो इस डर से कि तुम फेल ना हो जाओ। ठीक है, इस डर से मेहनत करो कि तुम फेल ना हो जाओ। तो ये है लेस्ट से सेंटेंस। एक बार फिर से मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। जब लेस्ट से सेंटेंस आए तो लेस्ट आएगा और शुड आएगा, तो उसके स्थान पर आएगा फॉर फियर दैट और शुड नॉट। ठीक है, नॉट से आपको पता चल गया कि नेगेटिव फॉर्म है, तो इसका होगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड फॉर फियर दैट यू शुड नॉट फेल। इस डर से मेहनत करो कि तुम फेल ना हो जाओ। ठीक है, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है 14 नंबर का। देन लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा ये डाउटफुल प्लस वेदर। ओके, ये अफर्मेटिव में होता है, डाउटफुल से शुरू होता है और वेदर। ठीक है, इसका जो नेगेटिव फॉर्म बनता है वो बनता है नॉट श्योर और दैट से। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। आई वॉज डाउटफुल वेदर शी वुड एग्री। आई वॉज डाउटफुल वेदर शी वुड एग्री। ओके, अब आप इसमें वर्ब है वो चेंज मत करना। वॉज है तो सेंटेंस में भी आगे वॉज ही आएगी। ओके, इंटरचेंज करेंगे तो हम। तो इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे संदेह था कि वह सहमत होगी। होगी या नहीं मुझे संदेह था, हम बोलते नहीं है अपने रियल लाइफ सिचुएशन में भी बोलते हैं कि मुझे डाउट है कि क्या वो एग्री होगी नहीं होगी, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना हम, वही चीज़ है। तो इसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो बनेगा आई वॉज नॉट श्योर दैट शी वुड एग्री, कि मुझे यकीन नहीं था कि वह सहमत होगी। इसका था पहले ये डाउटफुल था, फिर उसके बाद सेंटेंस का वो जो मीन्स है वो सेम है, बस आपकी जो टोन है ना बोलने की वो अलग होनी चाहिए। आपकी टोन देखो आप, कि मुझे संदेह था कि वह सहमत होगी, तो यार मुझे यकीन नहीं था कि वह सहमत होगी बोलते ना अपन, बस वही चीज़ है। ओके, तो ये जो 14 हमारा स्ट्रक्चर है वो है डाउटफुल वेदर से, जो कि नॉट श्योर प्लस दैट से होता है इसका नेगेटिव फॉर्म। ये 14 स्ट्रक्चर थे जो मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बताए हैं, अफर्मेटिव टू नेगेटिव वाइस वर्सा। ओके, फर्स्ट क्लास से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और इसके बाद ये हमारा आज यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है हमारी अफर्मेटिव टू नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की। और इसके बाद जो क्लास आएगी 2 या 3 क्लासेस आएगी, लगभग 10-10 मिनट की आएगी वो क्लासेस, और वो होगी अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव इंटरचेंज की। आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो इंग्लिश ग्रामर की ये क्लास, तो आप हमारे शुभ गौरी क्लासेस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।